after completion of important points from trigonometric functions in first period, है ना दोस्तों? मालूम है पहले पीरियड में, ये पीरियड नंबर 2 है हमारे पास। फर्स्ट पीरियड में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन शॉर्ट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए थे। तुम वो जो शीट है, जो शीट मैं आपके लिए प्रोवाइड किया है, उसमें से पूरे पॉइंट्स एक बार देख लो और बाद में एक क्वेश्चन के लिए तुम सॉल्व कर सकते हो। देख लो क्या बोल रहा हूं मैं। जो भी तुम्हारे पास शीट अवेलेबल है, शीट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की शीट तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसमें से पूरे पॉइंट्स एक बार देख लो और बाद में ये शीट सॉल्व करने के लिए आ जाओ। देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो दोस्तों, क्या है? cos of 3 pi by 2 रेडियन। मालूम है ये 3 into pi by 2 मालूम है? 3 into pi by 2 यानी क्या है दोस्तों? 3 into pi by 2 यानी व्हाट? इसको ऐसा ले सकते हैं हम, ये cos of क्या है? pi plus pi by 2। ये 2 1 जा 2 ना यार, 2 1 जा 2 क्या है? pi plus pi by 2 cos pi plus theta 180 मालूम है? cos 180 plus theta यानी व्हाट? 180 प्लस थीटा यानी माइनस cos 90, cos pi प्लस थीटा यानी माइनस cos थीटा यानी माइनस cos 90 यानी 0। मालूम है दोस्तों? देखो दोस्तों क्या है, यू नो वेरी वेल। ये 1, 0 यहाँ पर है, 0, 1 यहाँ पर, माइनस 1, 0 यहाँ पर है, 0, -1। देख लो क्या है ये क्या है? 0, -1। ये 190, ये 190 है, ये 1 into 90, ये 2 into 90, ये क्या है? 3 into 90, ये cos 3 pi by 2 यानी 0 और sin 3 pi by 2 यानी -1। ये है हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन। देख लो दोस्तों, ये है हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड के लिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो क्या है। पॉइंट्स की शीट, प्रॉब्लम की शीट दोनों साथ में रहने दो इन फ्रंट ऑफ यू। पॉइंट्स की शीट और ये प्रॉब्लम की शीट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ यू और बाद में ये पीरियड। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0, बाद में आई थिंक वहां पर एक प्रिंट मिस्टेक है वहां पर। देख लो क्या है ये साइन, ये साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है दोस्तों। वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रिंट मिस्टेक है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 और बाद में क्या है? साइन स्क्वायर पाई बाय 2। साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 है। देख लो क्या है ये? साइन 0 यानी 0 पाई बाय 6 है, साइन पाई बाय 6 पाई बाय 6 का वैल्यू मालूम है? ये 1/2 का स्क्वायर, पाई बाय 3 के लिए क्या है दोस्तों? √3/2 का स्क्वायर और 90 यानी 1 है। 90 यानी क्या है हमारे पास? 1। देख लो कितना है क्या आता है ये? 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1 है। कितना आता है ये? है ना? देख लो बराबर क्या है ये? क्या है ये? ये 4 एलसीएम 1 प्लस 3 है, 4 into 1 यानी 4, 8/4 यानी 2 है, 8/4 यानी 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। ये 11वीं का सिलेबस है, मैं पूरे प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए थोड़ा स्लो दूंगा। देख लो सब देख लो क्या है ये। थर्ड के लिए प्रॉब्लम नंबर 3 देख लो क्या है? साइन 11 पाई बाय 3 प्लस cos 11 पाई बाय 3 है। देख लो क्या है दोस्तों? 11 पाई बाय 3 मालूम है ना? 11 पाई बाय 3 कितना होता है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा लेना डायरेक्टली, पाई 11 पाई बाय 3, 11 into पाई यानी 180 बाय 3 6 है। कितना आ रहा दोस्तों? 660 आ रहा। 660 कहां पर आता? ये 660 है ना? कितना ये 360 है, ये 360 आता। बाद में अगेन कितना आता? ये 720 आ रहा
ये 720, अब ये 660 यानी और 760 माइनस 720 माइनस 60 आता, ये कितना है यार, ये 660 है, हमें 660 यानी कितना था, ये 720 और माइनस यानी क्या पीछे आना पड़ता ना यार, ये कितना हुआ, ये एंगल कितना है, ये 720 माइनस 60 यानी ये 60 होता। देख लो क्या है दोस्तों, देख लो, हाँ ऐसा लेना, ये क्या है, हाँ ये 720, ये पूरा 720 माइनस 60 यानी ये वाला क्या है, यानी साइन, ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है दोस्तों, क्वाड्रेंट नंबर 4। अब ये 60 देखना, ये 7, ये छोड़ दो, 660 यानी क्वाड्रेंट नंबर 4। अब ये एंगल 60 देखो, सिर्फ 60 देखना, कितना है साइन 60 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट यानी माइनस रूट 3/2, साइन 60 यानी रूट 3/2, लेकिन क्या है माइनस है, देख लो दोस्तों क्या है ये, देन प्लस ये cos 60 क्वाड्रेंट नंबर 4, क्वाड्रेंट नंबर 4 cos 60 के लिए कितना है मालूम है, 1/2 यानी माइनस रूट 3 प्लस 1/2, ये है तुम्हारे लिए। देख लो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए, देख लो ऑप्शन, इसके लिए क्या था ऑप्शन नंबर सी, और पहले के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी था, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए है। देख लो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 11 साइन थीटा प्लस क्या है 4 इक्वल टू 0 है, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 यानी 24 है, 6 इंटू 4 यानी 24, देख लो क्या है, 6 इंटू 4 यानी 24, क्या ये 6 साइन स्क्वायर थीटा, कितने आते फैक्टर ये 24 के, 6 इंटू 4 24 के फैक्टर, जिनका प्लस कितना होना, जिनका प्लस कितना होना 11 होना है ना, 11 यानी और 8 इंटू 3, 8 3 दा 24 और 8 प्लस 3 यानी 11, 8 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। देख लो क्या ये 2 साइन थीटा कॉमन लो यानी 3 साइन थीटा माइनस 4, यहाँ पर कुछ नहीं यानी -1 कॉमन लो, 3 साइन थीटा माइनस 4 है, ये क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1, क्या है ये, देख लो क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू क्या है 4/3 और साइन थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों 1/2, लेकिन ये 4/3 है या ग्रेटर देन 1 आता ना, ये 4/3 मालूम, you should know sin theta 4/3 यानी doesn't belongs to -1 to +1 है, sin theta यानी 4/3 ये doesn't belongs to -1 to +1 यानी कंपल्सरी क्या होना sin theta इक्वल टू 1/2 है, sin theta इक्वल टू 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन ये फॉर्म में सॉल्व करना बहुत हुआ। देख लो 5th के लिए क्वेश्चन नंबर 5th, देख लो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है हमारे पास 4 cot स्क्वायर 30 प्लस 9 साइन स्क्वायर 60 माइनस 6 कोसेक स्क्वायर 60 और क्या -9/4, क्या ये
tan स्क्वायर 60 है। देख लो ये 4 इंटू cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30, cot 30 का वैल्यू मालूम है, tan 31/√3, tan 31/√3, cot यानी 1 बाय उल्टा होता है ना, अरे √3 का स्क्वायर 9 इंटू sin 60 √3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू cosec 60, यू नो sin 60 √3/2 उसका उल्टा यानी व्हाट 2/√3 उसका स्क्वायर 9/4 tan 60 यानी √3 का स्क्वायर है। फिर देख लो क्या ये 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 यानी व्हाट 12 प्लस 9 इंटू 3/4 माइनस 6 इंटू 4/3 माइनस 9/4 इंटू 3, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल दोस्तों, क्या ये 3 2 दा है यानी 12 माइनस 8, 2 इंटू 4 यानी 8, 2 इंटू 4 यानी 8, 12 माइनस 8 यानी व्हाट 4, 12 माइनस 8 यानी व्हाट 4। देख लो क्या है 12 माइनस 8 यानी 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है इसके लिए। देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आवा। देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखो क्या है, 6 यानी व्हाट सेट ए इनटू cot बी है माइनस सेट ए माइनस 2 cot b प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ क्या है ये क्या है यार, ये दोनों में ये इक्वेशन टाइप है, इसमें हम क्या करेंगे सेट ए कॉमन लेंगे, सेट ए माइनस cot b माइनस 1 के माइनस 2 इंटू cot b माइनस कॉमन लो यानी माइनस 1 इक्वल टू 0 है, दोनों है ना कॉमन। हाँ टेक इट कॉमन, cot b माइनस 1 इंटू क्या है ये सेक ए माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या है यार ये cot b इक्वल टू 1 है ना, ये क्या है cot b माइनस 1 इक्वल टू 0 और सेक ए माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर क्या मिल रहा है, इसको सीधा सिंप्लीफाई करना, cot b इक्वल टू 1 और sec a इक्वल टू 2, b है ना 1 यानी व्हाट π/4 मालूम है ना, b का वैल्यू कितना होता है ये π/4 यानी 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 8 के लिए कितना है ये 8 के लिए 2 यानी cos a 1/2 होता है ना, sec यानी व्हाट ये 60 डिग्री है, π/3 मालूम है ये π/3, sec a यानी 2 a यानी 60 यानी π/3। यहाँ पर है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए, 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए। अब 7 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 हर एक क्वेश्चन बहुत यानी बहुत अच्छी तरह से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या है दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू -4/3, ये 3π/2 लेस देन थीटा, लेस देन क्या है यार 2π है। क्या है ये, देख लो क्या होना हमें, tan थीटा है, इसके बाद क्या होना मुझे 3 सेक थीटा प्लस 5 tan थीटा। क्या होना हमें, ये tan तो ऑलरेडी है, अब सेक होना मालूम है कि क्या होता, tan और सेक में रिलेशन यू नो, फ्रॉम tan वी वांट सेक आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी 16/9, 9 प्लस 16 यानी और 25/9 यानी क्या आता है यहाँ पर यार,
ये सेक थीटा के लिए प्लस माइनस 5/3 आता, प्लस माइनस 5/3, लेकिन क्या है यार ये सेक, ये 3π/2 और ये 2π यानी क्वाड्रेंट नंबर 4, 3π/2 और 2π यानी क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 के लिए सेक कैसा होता है दोस्तों? क्वाड्रेंट नंबर 4 के लिए सेक यानी पॉजिटिव 5/3 है, 3 into what 5/3 प्लस 5 into 10 कितना है -4/3, कितना ये 3 कैंसल यानी व्हाट, तो ऐसा भी ले सकते, ऐसा भी करो कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। 3 यानी कितना ये 15 माइनस 20 यानी कितना आता है ये -5/3, 15 माइनस 20 यानी व्हाट -5/3 है, -5/3 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद दोस्तों 8 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ, देखो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या है, 8 यानी प्रिंट मिस्टेक है वहां पर 4/5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए प्रिंट मिस्टेक है 4/5, क्या ये 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π, क्या होना हमें 1 + 10, ये 1 + 10 होना, 10 होना कि नहीं, ये क्रॉस है, टू फ्रॉम क्रॉस यू विल गेट sec थीटा इक्वल टू 5/4 फ्रॉम sec, क्या मिलेगा हमें, tan मिलेगा, क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा यानी व्हाट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर यानी 25/16, ये प्लस 1 उधर जाके क्या होता -1, कितना था फिर 25 - 16/16, कितना ये 9/16, हमें होना 10, मालूम है ना क्या मिलता है ये tan थीटा के लिए क्वाड्रेंट नंबर क्या है 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π यानी क्वाड्रेंट नंबर 4 के लिए क्या होता है tan ओनली माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan विल बी माइनस, ये स्क्वायर है यानी प्लस माइनस, लेकिन ये एंगल कहां पर है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए -3/4, 1 - 3/4, ये 4 - 3 यानी और 1/4, 1/4 के लिए ऑप्शन नंबर ए है, 1/4 के लिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों देख लो। देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या है 5 tan a इक्वल टू √7। हाँ, क्या है ये पाई लेस देन क्या है 3π/2, सेक b के लिए √11 इक्वल टू 3π/2 लेस देन b लेस देन 2π है। देख लो tan a और सेक b है हमारे पास, और हमें होना कोसेक a माइनस क्या है, कोसेक a माइनस क्या है tan b। हाँ, क्या है ये tan a इक्वल टू √7/5, और सेक b है ना, ये tan a और ये क्या है सेक b इक्वल टू √11। हाँ, क्या है फिर यहाँ पर देख लो सेक कोसेक a होना, ये क्या है tan से क्या मिलेगा मुझे cot मिलेगा 5/√7, cot से क्या कोसेक मिलेगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर a यानी व्हाट 1 प्लस क्या होता है cot स्क्वायर a, क्या मिलेगा फिर यहाँ पर 1 प्लस कितना ये इक्वल टू है ना, ये इसके लिए क्या मिलेगा 1 + 25 कितना ये 7 है, 1 + 25/7 कितना आता है ये 7 + 32 आता 32/7। ये कोसेक स्क्वायर के लिए यानी कोसेक के क्या मिलेगा यार मुझे, कोसेक यानी व्हाट ये √ऑफ क्या है ये 32/7 - tan b
अब ये tan b के लिए ये sec b है हमारे पास, देखो क्या है ये sec b का वैल्यू है हमारे पास √11 tan square b यानी what 1 मालूम है ये tan square equal to what sec square minus 1 tan square theta tan square b यानी what sec square minus 1 ये 11 minus 1 कितना आता है 10 आता है 11 minus 1 यानी 10। अब ये tan b यानी what रूट ना ये है ना ये है रूट तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या होना था ये प्रॉब्लम में हमारा ये जो है ना तो ये है अब ये क्या होना मुझे √7 into तो sec a माइनस क्या ये tan b है √7 cosec a यानी what क्या ये √32/7 माइनस √10 है। ये क्वाड्रेंट देखो एक बार सॉरी क्वाड्रेंट देखो क्या है ये थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में cot प्लस और ये कोसेक क्या है यार थर्ड में ये थर्ड में कोसेक क्या होता है माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कोसेक माइनस और बी क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ के लिए tan क्या होता है ये tan यानी व्हाट माइनस ये है हमारा कोसेक स्क्वायर यानी प्लस माइनस लेकिन क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है इसके लिए थर्ड के लिए कोसेक माइनस और बी के लिए क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ के लिए tan माइनस यानी व्हाट ये 7 कैंसिल होता है माइनस 32 यानी व्हाट 16 टू द यानी 4√2 माइनस प्लस √10 ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी। देख लो दोस्तों इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ये टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करने हैं 50 क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस फॉर दिस each and every chapter from 11th class minimum I will provide you 50 questions or round special round of each and every chapter के लिए तुम्हें स्पेशल राउंड देना पड़ेगा फॉर 11th क्लास के लिए इन दिस वे यू कैन डू योर 11th क्लास वेरी वेल। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आओ 10 यानी व्हाट 8 sin x माइनस क्या है cos x इक्वल टू 4 8 sin x माइनस cos x इक्वल टू 4 मुझे होना क्या sin होना sin यानी sin ऐसा ही होना माइनस इसको उधर लो क्या है cos x है sin होना यानी व्हाट ये इसको इधर लो -4 इक्वल टू cos x sin होना यानी cos नहीं होना cos को राइट साइड में लेता मैं ऑन स्क्वायरिंग 8 sin x -4 होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर x ये क्या है a माइनस होल स्क्वायर 64 sin स्क्वायर x -32 उसका डबल 64 sin x प्लस 4 का स्क्वायर 16 cos स्क्वायर यानी व्हाट 1 माइनस sin स्क्वायर राइट हाँ उसको सॉल्व करो सिंपलीफाई करो इसको उधर लो 64 और 165 sin स्क्वायर x राइट देन ये -64 sin x और 16 -1 यानी 15 राइट हाँ ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो दोस्तों क्या आता है ये 65 into 15 ये 75 15 6 का 90 और ये 90 कितना रहा ये 15 for the 75 7 बचे 15 6 का 90 ये 97 आता। अब इसे फैक्टर होना 64 अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट ऐसे फैक्टर लेना दोस्तों देख लो 5 है ये 25 कितना है 5 1 जा 5 9 जा 5 5 जा देन अगेन 5 3 जा 5 9 जा कितना आता है 13 3 जा और ये 3 है कितना आता है 3 into 13 यानी 39 5 into 5 यानी और 25 कोई ना फैक्टर ये यानी तुम ऐसा ले सकते हो इसको 65 sin स्क्वायर x माइनस व्हाट क्या है ये माइनस क्या है 39 sin x माइनस 25 sin x और ये प्लस 15 इक्वल टू 13 sin x कॉमन लो है ना ये इसमें से 13 sin x कॉमन लो क्या बचता 5 sin x माइनस 13 3 था माइनस 5 कॉमन लो
5 sin x minus 3 है, ये कॉमन लो 5 sin x minus 3 और ये कितना था 13 sin x minus 5 है। देख लो फिर ये क्या मिलने वाला है हमें, हाँ ये द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ sin x, सम ऑफ सम आया। देखो क्या ये sin x इक्वल टू ये जाता ना, ये ऐसा नहीं है, 5 sin x minus 3 इक्वल टू 0 और 13 sin x minus 5 इक्वल टू 0। क्या ये sin x इक्वल टू 3/5 और sin x इक्वल टू 5/13 है। हाँ इतना मिलता, फिर हमें दोनों का सम होना, दोनों का सम यहाँ पर लेता मैं सम यानी व्हाट 3/5 सम देख लो उनका 5/13 कितना रहा ये 65, ये 39 प्लस 25 यानी व्हाट 64/65। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी देख लो दोस्तों बराबर है। देन क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये tan x प्लस cot x ये होल स्क्वायर इक्वल टू a sec स्क्वायर x प्लस b cot स्क्वायर x है, a sec स्क्वायर और b क्या है ये cosec स्क्वायर x है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटू दी होल स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x ये दोनों का प्रोडक्ट tan x इंटू cot x है, cot x बाद में ये tan, अब ये sec और cosec होना, tan स्क्वायर यानी व्हाट tan स्क्वायर यानी क्या ये sec स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर यानी व्हाट cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 tan cot कैंसिल यानी 2 आ रहा है ये। देख लो फिर क्या है ये माइनस 1 प्लस कैंसिल हो रहा, फिर sec स्क्वायर x प्लस क्या है cosec स्क्वायर x इक्वल टू a इंटू sec स्क्वायर x और b इंटू क्या है cosec स्क्वायर x है। क्या है हमारे पास ये कम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है यानी व्हाट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू आल्सो 1। क्या होना a माइनस b इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी 0। ये इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड। देन 12 के लिए इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्या है क्वेश्चन में, क्या व्हाट वी हैव गिवन, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये cosec, क्वेश्चन नंबर 12 cosec raised to 4x minus cosec square x equal to a cot raised to 4x plus b cot square x। देख लो क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट साइड में cosec है और राइट साइड में cot है, यू नो। अब इसमें से मैं cosec स्क्वायर x लूंगा कॉमन, फिर क्या मिलता है ये cosec स्क्वायर x माइनस 1 है। हाँ ये राइट साइड में एल cosec स्क्वायर यानी व्हाट 1 प्लस cot स्क्वायर x, cosec स्क्वायर माइनस 1 आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर यानी 1 प्लस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस 1 यानी व्हाट अगेन cot स्क्वायर x इक्वल टू एल इज, देन इसको अंदर ला, क्या ये cot स्क्वायर x प्लस ये और मल्टीप्लाई करो cot तो और ये 2 यानी 4x इक्वल टू a, क्या ये 4x प्लस b ये cot स्क्वायर x। हाँ क्या है स्क्वायर था, यहाँ पर कंपेयर करो, ये ऑन कंपेयरिंग ये 4 के लिए और ये स्क्वायर के लिए, यानी व्हाट क्या है हमारे पास a इक्वल टू 1 एज वेल एज b इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू आल्सो 1। क्या होना हमें 2a माइनस b, 2 into a यानी 1, b यानी 1, 2 माइनस 1 यानी व्हाट
1। ये है ऑप्शन नंबर सी। ये है ऑप्शन नंबर सी।